द स्टोरी, यस, कुछ दिख नहीं रहा। हाँ, दिख नहीं रहा क्योंकि कोई और प्रेजेंट करने लग जाता है ना, इसलिए नहीं दिखता है। प्रेजेंट किसी को नहीं करना है, स्क्रीन नहीं प्रेजेंट करना है। दिस इज वाई द whole thing happened. So in the new chapter tens and ones, we study about tens, काउंटिंग इन 10 में 10 के बारे में हमने पढ़ा है ना, वो वाले टेंस और वंस, इनको मिला के कैसे काउंट करते हैं वो हम पढ़ेंगे। टेंस को और वंस को दोनों को एक साथ मिला के कैसे काउंट करेंगे ये हम पढ़ेंगे टेंस एंड वंस में। तो शुरू करते हैं। हियर इज द स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल। तो बहुत ही अच्छी सी स्टोरी है, इसको एकदम मन से सुनना है ना, ध्यान से सुनना, बहुत मजा आएगा। अंकल आई वॉन्ट टू बाई पेंसिल फॉर 18 रुपीज। क्या है, 18 रुपीज की पेंसिल खरीदना चाहती है। कौन खरीदना चाहता है 18 रुपीज की पेंसिल, ये बताइए मुझे। हाँ, लिटिल गर्ल। आई हैव जस्ट 10 रुपीज नोट्स एंड 1 रुपी क्वाइन। 10 रुपीज नोट है और 1 रुपीज के क्वाइंस हैं, है ना। क्या है, 10 रुपीज के नोट्स हैं और 1 रुपीज क्वाइन है। देन जो है पूछ रहे हैं कि मुझे क्या खरीदना है, पेंसिल खरीदना है। सो हाउ मेनी नोट्स एंड क्वाइन शुड आई गिव यू। अगर मैं आपसे ये चीजें खरीदती देन हाउ मेनी रुपीज आई शुड आई गिव यू। कितने रुपीज की नोट के, 10 रुपीज नोट के कितनी नोट्स मैं आपको देता और कॉइन्स में कितने आपको देता, ये पूछ रही है अगर 18 रुपीज की पेंसिल हमें खरीदनी। तो अंकल क्या बताते हैं, अंकल 18 रुपीज मीन्स 1 नोट ऑफ 10 एंड 8 1 रुपीज क्वाइन, है ना, 8 1 रुपीज क्वाइन। 18 रुपीज का मतलब क्या है, एक 10 रुपीज नोट एक और उसके साथ, पुट योर माइक ऑफ, माइक बंद रखें, स्तुति। हाँ, क्या है, 10 रुपीज नोट कितनी 1 और साथ में 1 रुपीज क्वाइन, इतना। देन कितना हो जाएंगे, कितने कॉइन लगेंगे 1 रुपीज के, क्योंकि 18 रुपीज बनाना है 8 कॉइन, कितने 8 कॉइन, 8 कॉइन 1 रुपीज के और 1 नोट, तो 10 and 8 make 18, 10 and 1 make 18, गुड ना। नेक्स्ट, that means 1 note of 10 rupees, 1 note of 10 rupees and 1 2 3 4 5 6 7 8 1 rupees coin, okay, 1 10 rupees note and 8 है ना, 8 coins of 1 rupees, that makes 18 rupees। अच्छा, अब क्या हुआ, you give, ये बुक का है, बिल्कुल बुक से करवा रहे हैं, है ना, बुक में ये स्टोरी है, स्टार्टिंग में ही है ये लेसन, जैसे शुरू हुआ है वैसे ही, है ना। और यू कैन सी हियर, you can see here 56, ठीक है। सो यू गिव मी 3 10 रुपीज नोट एंड 5 कॉइन। आगे वो कुछ और पूछती हो, जो
गर्ल है वो कुछ और पूछती है। क्या पूछती है? वो पूछती है हाउ मेनी नोट्स एंड क्वाइंस डू आई नीड, हाउ मेनी नोट्स एंड क्वाइंस आई डू नीड टू गिव 35 रुपीज। 35 रुपीज अगर हमें देने हैं तो कितने क्वाइंस दें हम और कितने नोट्स दें, ये पूछ रही है बच्ची। ठीक है, तो हम बताते हैं क्या करें। इसका माइक खुला हुआ है। अंशुल, माइक बंद करिए। बोलिए। हाँ बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। 1.5 5 का नहीं लेंगे क्योंकि 1 रुपीज कॉइन है। यहाँ कॉइन कौन से हैं? 1 रुपीज के कॉइन है और 10 रुपीज की नोट है। देन आप बताओ। किसका? हाँ, और 30। हाँ, 30 रुपीज कैसे लेंगे हम? हम्म 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 अरे लेकिन 10 रुपीज की नोट है ना आपके पास और भी तो। हम्म हम्म कितनी नोट्स लेंगे? हाउ मेनी नोट्स विल यू टेक ऑफ 10? 10 रुपीज नोट कितनी लेंगे आप? एक साथ नहीं बोलोगे, एक साथ नहीं बोलोगे, है ना? बैकग्राउंड नॉइज ज्यादा आ रही है। अगर ईयरफोन नहीं लगा रखा है तो मत बोलिए। हाँ, ईयरफोन नहीं है तो फिर डिस्टर्ब होगा। 10 रुपीज की 3 नोट्स लेंगे। कितनी नोट्स लेंगे? 3, है ना? 3 नोट्स ऑफ 10 10। तो 3 नोट्स आप लोगे तो क्या होगा? 30 हो जाएंगे। 10 एंड 10 एंड 10 मेक्स 30। काउंटिंग इन टेंथ में हमने पढ़ा है 10 एंड 10 एंड 10 मेक्स 30। ठीक है, ऐसे 30 रुपीज हो जाएंगे। अब आगे क्या होगा? आगे 1 एंड 1 एंड 1 एंड 1 एंड 1, 5 कॉइन्स ऑफ 1 लेंगे। 5 कॉइन्स ऑफ 1 लेंगे तो कितने हो जाएंगे? 30 एंड 5 मेक्स 35। 30 एंड 5 मेक्स 35। तो 35 इस तरह हो जाएंगे, है ना? तो अंकल ने यही बताया है, यू गिव मी 10 रुपीज नोट्स एंड 5 कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज। ठीक है, 3 10 रुपीज नोट्स देने हैं और 5 कॉइन्स ऑफ 1 रुपी देने। 3 10 रुपीज नोट्स एंड 5 कॉइन्स ऑफ 1 रुपी, तो 35 हो गया। अच्छा, देन लिटिल गर्ल फिर से पूछ रही है, ओके अंकल इफ, तो अंकल अभी क्या बोल रहे हैं? हे जस्ट टेल मी हाउ मेनी पेंसिल डू यू वांट? आप मुझे ये बताओ कि पेंसिल कितनी चाहिए आपको, कितनी पेंसिल चाहिए, है ना? क्योंकि जो लिटिल गर्ल है वो बार बार पूछे जा रही है कि अगर इतने पैसे हों, इतने रुपीज हों तो कितनी नोट्स हम देंगे, इतने रुपीज हों तो कितने नोट्स देंगे, ऐसे पूछे जा रही है बार बार। तो अंकल अंकल क्या बोल रहे हैं कि आप मुझे ये बताइए कि कितनी पेंसिल आपको लेनी है। अच्छा, तो द लिटिल गर्ल क्या बोली है? नन। थैंक यू अंकल फॉर हेल्पिंग मी विद माई होमवर्क। तो जो लिटिल गर्ल है वो क्या कर रही थी? वो अपना होमवर्क करवा रही थी अंकल से, है ना? देखो कितना जो है वो चालाक थी, है ना? वो अंकल को पता भी नहीं चला और उसने अपना होमवर्क करवा लिया अंकल से, है ना? होमवर्क में उसे मिला हुआ था कि 35 रुपीज हैं तो जो है कितने नोट्स होंगे और कितने कॉइन होंगे। तो अंकल ने सारा बता दिया और उसने करवा लिया और थैंक यू बोल के
चली गई। नाउ द क्वेश्चन वन। Question 1 is, can you do this without uncle's help? अंकल की हेल्प लिए बिना क्या आप ये कर सकते हो? क्या करना है? ड्रॉ 10 रुपीज नोट, 10 रुपीज नोट, ड्रॉ 10 rupees note and 1 rupees coin you will give for these things. इन चीज़ों के लिए आपको देनी है 10 रुपीज़ नोट और 1 रुपीज़ कॉइन आपको ड्रॉ करने हैं। तो ड्रॉ करते हैं, है ना? बिल्कुल ड्रॉ करते हैं। देखो सबसे पहले 20 के लिए हम क्या करेंगे, केवल 10 रुपीज की नोट ड्रॉ करेंगे, है ना? अच्छा 32 के लिए हम क्या ड्रॉ करेंगे? ड्रॉ करेंगे नोट्स, 10 रुपीज नोट, थर्टी हो गए, है ना? 10 एंड 10 एंड 10 कितने हो गए? 30 हो गए, है ना? और क्वाइन ड्रॉ करेंगे कितने? 2 कॉइन्स ऑफ 1, 2 कॉइन्स ऑफ 1। टू कॉइन्स ऑफ 1। तो 1 के 2 कॉइन्स ड्रॉ करेंगे और साथ में ड्रॉ करेंगे 3 नोट्स ऑफ 10, तो ये हो जाएगा 32 की बॉटल्स हो गई। बॉटल कितने की हो गई? 32 की। नाउ द कलर बॉक्स कितने का है? 55 रुपीज का। कितने का है? 55 रुपीज का है। तो 55 ड्रॉ करने के लिए आप क्या करोगे? 55 ड्रॉ करना है अगर आपको, देन आप 5 नोट्स ऑफ 10, है ना? 10 की कितनी नोट ड्रॉ करोगे? 4 and 5 नोट्स ऑफ 10, है ना? 10 रुपीज की 5 नोट्स ड्रॉ करेंगे। और क्वाइन कितने ड्रॉ करोगे? क्वाइन भी 1 2 3 4 एंड 5 क्वाइंस भी ड्रॉ करो। 1 के 5 क्वाइंस, है ना? क्योंकि आपके पास 10 रुपीज नोट है और 1 रुपीज क्वाइन, ठीक है? तो 55 के लिए आप क्या करोगे? 10 10 10 10 ऐसे करके 50 और देन 1 1 1 1 ऐसे करके 5, 50 एंड 5, 50 एंड 5 में 55, 50 एंड 5 में 55। ओके, 55 के लिए क्या करना है? 10 एंड 10 एंड 10 एंड 10, 5 टाइम, है ना? 10 10 10 10 एंड 10, 50 हो गया। और देन 1 एंड 1 एंड 1 एंड 1 एंड 1, 5, 50 एंड 5 में 55। ओके, तो 55 के लिए 5 नोट ऑफ 10 एंड 5 कॉइन्स ऑफ 1, ये हो गया। नेक्स्ट, हाउ मेनी मच मनी डू द नोट एंड कॉइन मेक, है ना? कितनी जो है
कितने रुपए हैं काउंट करके आपको बताने हैं। तो काउंट करके बताते हैं कितने रुपीज हैं ये, हाउ मेनी रुपीज आर दीज। द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू, फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। द सेकेंड वन इज 2 10 rupees note, 2 10 rupees note and 3 coins of 1, है ना, 3 coins of 1। तो 2 notes of 10 make 10 and 10, 10 and 10 make 20, 20 हो गए, है, 10 and 10 make 20, 20 हो गए। और 1 2 3, 1 and 1 and 1 makes 3, तो 20 and 3 makes 23, and 23 is the right answer. The next one is count these coins 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 coins are these, then the answer will be 10 rupees, 10 rupees 10 will be answer. The next one is put your the next one is the this one 10 10 10 10 makes 20, and 1 2 3 4 5 6 and 7 and 7, 20 and 7 makes 27, 20 and 7 makes 27, 20, very good. The next one is 10 1, कितने आएंगे 45, चलो देखते हैं आपका सही है कि नहीं। 1 2 3 4, 4 notes of 10, 4 notes of means 10 and 10 and 10 and 10, 4 10 makes 40, 4 10 makes 40, makes 40, and 1 2 3 4 5, 4 coins of 1, 4 coins of 1 makes 5 coins, 5 coins of 1 makes 5, then that means 40 and 5, that means 45, 40 and 5 make 45, so the answer will be 45। 10 10 की 4 नोट्स हैं तो 40 हो गया, और 1 1 के कॉइन कितने हैं 5, देन 5 हो गया, 40 and 5, 40 and 5 makes 45। ऐसे ही यहाँ 10 10 के 2 नोट्स थी और कॉइन्स कितने थे 7, तो 10 and 10 20 और 7 कॉइन मिला के हो गए 27। तो बहुत ही आसान से हैं, सारे कर लोगे, है ना, आप सारे कर लोगे। नाउ it is the practice time. I will say a number, guess the breakup, ठीक है। So the boy 1 said I will say a number, guess the breakup, okay, you will say it, I will do it, okay। तो this is a game for these two boys। इन दोनों बच्चों ने एक गेम खेला है। क्या गेम खेला है कि हम एक नंबर बोलेंगे और आपको उसका ब्रेक अप बोलना है। ब्रेक अप मतलब जैसे 64 बोला तो 60 + 4 उसका क्या है, ब्रेक अप है ना, 60 + 4, क्लियर है। जैसे बोला 25 तो 20 + 5 है ना, 20 + 5 क्या हो गया, ब्रेकअप, ठीक है। एंड 12 अगर बोला तो 12 में क्या है 10 and 2, 10 and 2 इज द ब्रेकअप, ओके, 10 and 2 इज द ब्रेकअप, क्लियर है।
तो यही यहाँ पर बताया है कि 64 को हम क्या क्या करेंगे, ब्रेकअप में क्या बोलेंगे, 60 + 4, और 25 को हम क्या बोलेंगे, 20 + 5, है ना। 12 को क्या बोलेंगे, 12 को क्या बोलेंगे, 10 + 2, है ना। तो देखो जो 20 के बाद के नंबर्स हैं, है ना, 20 के बाद के नंबर, उनमें पहचानना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। ब्रेकअप पहचानना बहुत ही आसान है। कुसुम प्रजापति, डोंट प्रेजेंट योर स्क्रीन। उसमें पहचानना बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है पहचानना। तो कैसे पहचानेंगे, जैसे नंबर है 83, 83 में हमें पता है 80 होगा और क्या होगा, 3 होगा। कुसुम प्रजापति, बार बार आप अपनी स्क्रीन प्रेजेंट कर रहे हैं, स्क्रीन प्रेजेंट नहीं करनी है। कहाँ है कुसुम प्रजापति, कौन? ज्वाइन मीटिंग करना होता है, प्रेजेंट नहीं करना होता है। प्रेजेंट अगर करोगे देन जो स्क्रीन मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ वो गायब हो जाती है। तो आपको प्रेजेंट नहीं करना है, ज्वाइन नाउ करना है। ज्वाइन नाउ हमेशा क्या करना है, ज्वाइन नाउ। अच्छा, सो क्लियर है। तो 83 में मैंने कहा कि 83 अगर हम लिखें 83, देन हमें क्लियरली पता हो जाएगा 80 + 3 होगा, 80 + 3 होगा। लेकिन अगर हम बोलें 15, क्या बोलें, 15, तो 15, और हाँ एक चीज और फिर से मैं रिमाइंड करा दूं कि आप में से ज्यादातर बच्चे 15 को 50 बोलते हैं, तो 50 नहीं बोलना है। मैं फिर से बता रहा हूं कि 15 और 50 में अंतर होता है, 13 और 30 में अंतर होता है ना। तो वो आपके जो प्रोनाउंसिएशन है उसमें भी देखना चाहिए। 15 अलग, 15 पूरा बोलेंगे, और 50 उसमें पीछे ना नहीं आता, तो दोनों को अलग अलग बोलेंगे। तो 15 में आप नहीं क्लियरली बता सकते हैं कि जैसे 83 में 80 और 3 दोनों दिख रहे थे, वैसे 15 में नहीं दिख रहा है। तो 15 वाली लाइन जो है ये 11 से लेके 19 तक की लाइन, ये आपको अच्छे से ध्यान रखनी है ना, अच्छे से ध्यान रखनी है कि कैसे करेंगे इसको। ठीक है, तो मैं सारे लिख देता हूँ 11 के बाद वाले। ठीक है, जैसे 11 है तो इसको हम लिखेंगे 10 + 1, ब्रेकअप में 10 + 1 लिखेंगे। 12 है, 12 तो इसको हम लिखेंगे 10 + 2। देन 13 है, 13 को हम लिखेंगे 10 + 3, है ना। 14 है, 14 को हम लिखेंगे 10 + 4। 15 को हम लिखेंगे 10 + 5। ऐसे ही 16 है, और ध्यान रखना ये 16 है, 60 नहीं है, 16 है 10 + 6, है ना। ऐसे ही 17 होगा, 17 होगा ऐसे ही, है ना। 17 को हम क्या लिखेंगे, 17 को लिखेंगे 10 + 7, और 18 को हम लिखेंगे 10 + 8, और ऐसे ही 19 जो होगा वो लिखा जाएगा 10 + 9। क्लियर। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, बाकी सारे आपको इजीली पता चल जाएंगे ब्रेकअप उनका क्या होगा। ठीक है, नंबर ब्रेकअप क्या होंगे। अच्छा, तो यहाँ कुछ एक नंबर ब्रेकअप्स दिए हुए हैं दैट यू हैव टू डू। ठीक है,
इसमें से मैं 5 कर दे रहा हूं आपके सामने, और बाकी के सारे आपको खुद से करने हैं। दिस इज द होमवर्क फॉर टुडे। द फर्स्ट वन इज 27। 27 में ब्रेकअप क्या होगा? 20 एंड 7। 20 एंड 7, तो 7 तो पहले से लिखा है, 20 नहीं लिखा है, हम 20 फिल कर देते है ना। तो 27 मीन्स 20 प्लस 7, ये इसका ब्रेकअप। द नेक्स्ट वन इज 31, दैट मीन्स 30 एंड 1। हाँ, 30 ऑलरेडी लिखा है ना, ऑलरेडी रिटन देयर 30, देन वी राइट 1 here. The next one is 54. 54, that means 50 plus 4. So we have to write here 50. That's nice. यानी कि आपको आ रहा है तो बाकी के आपको सारे करने हैं, है ना। ये पूरा करके मुझे सेंड करना है, ठीक है। ये सारे के सारे फिल करके मुझे सेंड करना है। क्लियर? सो डेट्स ऑल फॉर टुडे। अगर कोई क्वेरी है देन यू कैन आस्क मी। ओके, चलिए, तो ये नोटबुक में करना है आपको, नोटबुक में। बिल्कुल कर लिया। खुशवेंद्र को समझ नहीं आ रहा है। खुशवेंद्र समझिए, एक बार फिर से समझा दे रहा हूं। हमें क्या करना है, नंबर, हाँ बिल्कुल सेंड कर देंगे। हमें नंबर्स जो हैं ब्रेकअप में लिखने हैं। ब्रेकअप में कैसे लिखते हैं, जैसे बिल्कुल जैसे कोई नंबर है क्या 36, तो इसको ब्रेकअप में लिखना है, तो क्योंकि इसको क्या पढ़ते हैं हम 36 ऐसे पढ़ते हैं 36, तो 30 लिखेंगे प्लस 6 लिखेंगे, इतनी सी बात है। खुशवेंद्र सुन रहे हैं आप? हाँ, अभी समझ आया आपको क्या करना है। जैसे नंबर होगा 47, तो हम लिखेंगे 40 और प्लस 7। क्लियर? 40 प्लस 7 आया समझ में? क्यों आ गया? वेरी गुड। तो आपको ये करना है, ठीक है, करके मुझे सेंड करना है ना। जब गुड।